सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। और गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान सबको ठीक ठाक रखे। माता रानी की सब पे कृपा बने रहे। मेरे काल का मैया का सब पे आशीर्वाद रहे। सबके बच्चे बाल बच्चे ठीक ठाक रहे। भगवान की हमेशा उन पे कृपा बरसी रहे। बस गाइस, मैं भी अब पूजा पाठ करके हट गई हूँ। और पूजा पाठ तो खैर मैं नहीं करी। और नेहा सुबह साग लेके गई लंच में, और परांठे पतले पतले। कह रही मम्मी परांठे लगा लूँगी, मैं अपना बना लूँगी। पतले पतले परांठे ले गई और साग ले गई घी में अच्छी तरह से उसको गर्म करके। और मैं भी गई, चाय बनाई मैंने भी अब। और मैं भी अपने परांठे लगाए दो। और दोपहर को देखूंगी एक रोटी खाऊंगी बाजरे की। नहीं, हाँ, रोटी रखी हुई है मेरी। रात की एक रोटी रखी, बस दोपहर को वो खा लूँगी। और अब मैंने 2 परांठे लगा लिए नाश्ते में। साग गर्म कर लिया, हल्का सा उसमें घी डाल लिया और चाय ले ली। तो मैं अपने यहाँ लेगी साग, कह रही साग ले जाती हूँ। मैंने चल ठीक है, साग ले जा। और ये मफलर देगी छोटा सा, घर में ओढ़ने के लिए, जैसे कान वान ढकने के लिए बहुत बढ़िया है। नए लेके आई थी इस मफलर को। और कहा ये स्वेटर इतना गर्म है, आप सोच रहे हैं बार बार ये स्वेटर पहन लेते हैं। लेकिन स्वेटर तो आप रोज एक पहन सकते हो। एक धो लो, एक पहन लो, एक धो लो, एक पहन लो। एक रेड कलर का मेरे पे वो धुला हुआ रखा। अब थोड़ी धूप भी नहीं निकली, जो धूप भी निकली तो इन्हें धो दो। लेकिन देखिए स्वेटर मेरे एकदम साफ है। और एक नेहा पे है ऐसे इसी डिजाइन का येलो कलर का नया पहन के गई है। मन की उनको सर्दियों में ना पहनेंगे तो पहनेगी कब? तो ला ला के रख देती, पहनेगी कब? तो उसको वहाँ पहन के गई थी वो, जब वहाँ गई थी देहरादून तो वहाँ भी पहना। तो अब भी ऑफिस में पहन के गई है, बिल्कुल ऐसी डिजाइन है। देखिए ये हमने लिए थे वहाँ से, ट्रेंड से लिए थे हमने। ये एक स्वेटर पता कितने का गाइस? ये वाला स्वेटर उससे लिया था हमने, जूडियो से लिए थे। मैं जूडियो से लिए थे। एक स्वेटर ये 900 का है। ये वाला जो स्वेटर है 900 का है। और 900 कुछ मतलब 10-20 रुपये फालतू पर। तो एक नेहा ने लिया गाइस, एक मैंने लिया, दो। स्वेटर बहुत गर्म है, बढ़िया। 900 का था ये। और कितनी बर्फ में चले जाओ, इसमें हवा नहीं पास होगी ना ठंड लगेगी। तो चलिए गाइस, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और वो ले गई परांठे बना के, साग ले गई। मेरी मम्मी साग ले जाती है, ठीक है। तो पतले पतले परांठे बना के ले गई 4। और 4 ले जाती है वो। जैसे कोई खाती तो वो 2 ही है, लेकिन फालतू ले जाती है खाना। कोई बंदा खाना ना लाए तो उसका पेट भर जाए एक बंदे का। कभी कभी नेहा भी नहीं लेके जाती खाना, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। आपको भी नाश्ता कराती हूँ मैं। ये मेरा आज का नाश्ता है। साग है, राइस, चाय है। तो अभी माने और 2 परांठे लगा लिए मैंने। ज्यादा मोटे नहीं, पतले पतले ही। तो आज का नाश्ता गाइस मेरा ये है। साग में थोड़ा घी डाला मैंने गरम करके। लीजिए पहले तो आप चाय पीजिए गाइस। कितनी साड़ी लानी है? और मैं आपको खिलाती हूँ। ये तो आपको भी खिलाती हूँ नाश्ता। और दोपहर को अभी तक खैर 2 परांठे खा रही है, तो भूख लगेगी नहीं इतनी देर तक, मतलब बहुत देर तक। तो एक रोटी रखी हुई रात की बाजरे की, अगर भूख लगी तो मैं वो खा लूँगी दोपहर को। बस चाय नाश्ता करके जो चाय के बर्तन वो मांझ के रखूँगी। कपड़े धोने का कोई काम नहीं है, क्योंकि बाहर कपड़े है भी नहीं ज़्यादा, वो 2 कंबल है। अरे अभी मशीन के लायक कपड़े है नहीं ज़्यादा। तो अरे धूप भी नहीं निकल रही, धोओगे तो धूप भी नहीं निकल रही। तो चलिए गाइस, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती थोड़ी देर में। मोनिका की ब्लॉग चला रखी है मैंने। मोनिका की शायद मंगनी होने वाली है, इसकी ब्लॉग भी देखती हूँ मैं। तो चलिए गाइस, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती थोड़ी देर में। चलिए गाइस, नाश्ता कर लेती हूँ। ये मेरा आज का नाश्ता है। देखिए साग मैंने गरम कर लिया है और हल्का सा इसमें घी डाल लिया है। मेरी चाय है, 2 परांठे हैं। तो सबसे पहले तो आप चाय पीजिए, लीजिए चाय पीजिए। और मैं आपको खिलाती हूँ साग और परांठा। अब नाश्ते में मैं ये खा लेती हूँ। अब साग मेरा चलेगा, ये 2-3 दिन तो चलेगा ही चलेगा। देखिए साग देखे कितना अच्छा बना, जबरदस्त। देखिए हरा हरा साग। खाइए आप भी पहला बाइट। साग तो बासी साग तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया। तो चलिए गाइस, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और ये चाय पी लीजिए।
तो आज का मेरा नाश्ता यही है, साग और परांठे। और साग रखा है अभी, और मेरे 2-3 दिन तो चले जाएगा साग। साग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में खाया जाता है साग। तो ये ख़राब भी नहीं होता, चाहे कितने दिन रख लो उसका फ्रिज में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। चलिए गाइस, नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता करके बस मैं गैस वैस साफ़ करी थी मैंने सारी, उसके जो स्टैंड वगैरह था वो साफ़ कर रही थी, और सामने सिला वगैरह सारी साफ़ हो गई। बस मैं बर्तन मांजने जा रही थी, उतने में इसकी मम्मी इसको ले आई। नाश्ता वास्ता कर लिया था मैंने, और इसकी मम्मी इसको ले आई कि बुआ जी सोएगी, इसको तो थोड़ा सुला दो। मैं गिल्ला सुलाने का तो मेरे पे बच्चों को हुनर है, ऐसी बात नहीं है। तो जब बाबू छोटा था तो वो भी इधर ही आ जाता था, उसको भी सुला देती थी ऐसे ही, पैर पे ऐसे 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 करके। हाँ, और अब तो सबसे बड़ा हो रहा, अब तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रहा वो। और है छोटा ही है भी हमारा बाबू। तो उसी की बहन है ये गई, रुद्र की बहन है छोटी, देखी। तो मैंने कहा बर्तन तो मेरे बन जाएंगे, या बाद में बन जाएंगे, कभी बन जाएंगे। मैं कहा पहले इसको सुला देती हूँ। तो बर्तन तो खैर थोड़े ज़्यादा नहीं, मांज लूँगी मैं तू संगवा ले अपना काम वाम, तेरे को ज़्यादा काम है, मेरा इतना काम नहीं है। थोड़े बहुत मेरे बर्तन मांज लूँगी, कपड़े वपड़े धोए नहीं यार, मौसम भी ख़राब हो रहा। तो गए जैसे मैं इसको गोदी में लेके बैठी ना, देखो गोदी में कंबल उड़ाया मैंने इसको, देखी देखी। जैसे मैं इसको ऐसे 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 करे ना, ऐसे 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 हिलाया, और ये तुरंत ही सो गई। हाँ, मेरे पास तो आगे फटाफट सो जाती है। पता नहीं इसको क्या गरमास मिल जाती है मेरे पास आने से। देखो कमर उमर से अच्छी तरह उड़ाती मैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने नेहा का भी गाय बहुत ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा मैंने अपनी नेहा का। छोटी सी की कभी भी मेरी बच्ची ने मतलब निक्कर में पोटी नहीं करी, चलो कभी भी मेरे आज तक का समय, आज तक अब तक खैर बड़ी हो गई। जब छोटी सी थी ना तो मैं जब ये 6 महीने के तो यहाँ आ गई थी, उससे पहले तो मैं वहीं थी अपने ससुराल में। तो मतलब उसने छोटी सी ने कभी भी अपनी अंडरवियर वो जो होती है वो जो उसको पहनाते हैं, कभी भी ना मैंने उसे डायपर पहनाया। ये नहीं कि डायपर पहले नहीं थे, पहले भी डायपर थे बहुत। तो 90 में हुई थी नेहा मेरी। कभी भी मैंने उसको कच्छी में, मतलब जैसे कच्छी छोटे से बच्चों को कच्छी पहना देते हैं, कभी भी उसने उसमें पोटी नहीं करी, क्योंकि मैंने उसको आदत ही ऐसी डाल रखी थी, पैरों पे बैठ के सुस्कारना, तो उसको ऐसी आदत पड़ गई थी। तो बच्चों को तो जैसी आदत डालोगे ऐसी पड़ेगी। तो गाइस जैसी मैं उसको पोटी करवाती थी, और कभी भी उसने कपड़े नहीं सहाने कि इसने चल पोटी कर दी है। मुझे टाइम का पता रहता था कि अभी पोटी करेगी, इसको बिठा लो, सुस्कार लो, पोटी कर लेगी। तो छोटी सी जब थी मेरी नेहा, जब तो मैं आई थी, तो ये मैं 6-7 महीने में लगी थी जब मैं आई थी। 6 महीने की थी नेहा जब मैं यहाँ पे आई थी मम्मी के यहाँ। तो जब से मैं देखो नेहा कितनी बड़ी होगी मेरी, है ना। तो मतलब बच्चों को ना रखने के तरीके भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तरीके खाली मैं नहीं कही कि मेरे पे तरीका है, और भी माँ होती है अच्छी तरीके से बच्चों को रखने वाली, उनके केयर करने वाली, सुस्कारने वाली। जैसे पोटी का टाइम हो रहा तो चलो सुस्कार ले, तो पोटी कर लेगी, कपड़े निशान बच्चे कपड़े निशानेंगे। और अब तो क्या सुस्कार करना तो दूर, अब तो डायपर चल रहे हैं, लो चलो एक डायपर गिला हुआ तो दूसरा डायपर बांध दो, अब तो ये हो रहा। और हमने कभी अपनी बेटी को ना डायपर लगाया, मैं तो नेहा को ऐसी आदत डाली थी, जब भी इसको थोड़ा मैं लेके बैठ जाती ना पैरों पे, तभी वो पोटी कर लेती थी। और ऐसे शूशू शूशू में उसके कभी मैंने पजामे गिली नहीं देखी, ना कभी कराई। थोड़ी थोड़ी देर में चल भाई शूशू कर ले, पजामी हल्की सी उतारी, शूशू कर ले। उसको मैंने ऐसे आदत डाली थी, क्योंकि मुझे पता है ना, अपने बच्चे की सबको पता होती है। तो गाय जैसे पाली है मैंने तो अपनी नेहा। हाँ। और अब तो बिना डायपर के बच्चे ना रह रहे ना, माँ बाप रह रहे, डायपर लगा देते हैं, फ्री हो जाते हैं। उसमें उसमें लैट्रिन करते रहो, उसमें शुशु करते रहो, और बाजी टाइम तो माँ को पता भी नहीं चलती है कि इसने शुशु कर रखी है कि डायपर भर रहा है क्या है। अब ये ज़माना चल रहा है, लेकिन हमारे ज़माने में 90 की साल में बता रही हूँ, मैंने 90 में हुई थी। तो ऐसे ने कभी मैंने अपने बच्चे को, और मिनट मिनट में रात को देखती रही कि कभी इसने शू शू तो नहीं कर दिया, गीला तो नहीं कर दिया, कभी भी गीला नहीं करा नहीं आना बिस्तर मेरे बच्चे ने। क्योंकि मैंने आदत ही सो डाली थी सुस्काने की, पोटी सुस्काने की, सुसु सुस्काने की, तो ऐसे में करवाती थी उसको। अब कुछ लोग देखेंगे कि बड़ाई मार रही है, बड़ाई नहीं मार रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। कुछ लोग जो मतलब होते हैं, कोई कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे कमेंट करने वाले होते हैं, कुछ बुरे कमेंट करने वाले होते हैं।
कुछ चाहने वाले होते हैं और कुछ हेटर्स होते हैं, तो उस बात को मैं नहीं कहती, लेकिन वो तो मुझे पता है ना, हमने अपना बच्चा कैसे पाला कैसे रखा, वो तो एक माँ ही जानती है। तो मैं इस बात को कह रही, मैं ये नहीं कह रही मैं ये अच्छी मतलब संस्कारी माँ हूँ, ये है कि बच्चों को, लेकिन मैंने जैसा रखा मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी बेटी को जिस तरह से रखा, छोटी सी की सूसू पोटी इसको टाइम से करवाती थी, कभी इसने ना कपड़े में पोटी नहीं करी, कभी सूसू नहीं करा, तो ऐसे पाली मैंने अपने नेहा। और गाइस आज भी देख लो संस्कार मैंने इतने अच्छे दिए, संस्कार इतने अच्छे मिले उसको, जैसे हमें संस्कार मिले ना अपने माँ बाप से, ऐसे ही हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए, नेहा को। तो गाइस देखो हिलाते हिलाते सो गई, अब इसको सुला दूंगी, थोड़ा कंबल में सो जाएगी। मैंने चल बर्तन तो बाद में बन जाएंगे, पहले इसको सुला दूँ, थोड़ा कंबल में निवासी मिलती रहेगी बच्चे को। बच्चा जितना कंबल में रजाई में रहे ना, उतना सर्दियों में उतना ठीक रहता है गाइस। बच्चों को सुलाओ और कंबल उड़ के रजाई उड़ा के उसके सुला दो, आराम से सोता, सिराने उसके माथे से रख दो बच्चों के। और मेरे पास तो गाइस आती सो जाती है, बस पैरों में लिटाती है उसको, ऐसे ऐसे करती हूँ हल्का सा और सो जाती है अब मैंने ज़्यादा नहीं लाया इसको, ऐसे ऐसे लिटाते के साथ एक दो पैरे मैंने ऐसे हिलाया और सो गई आराम से। हाँ तो शिवा ने कह रही बुआ जी इसको सो जाएगी, सुला देना, अब सो गई आराम से, सुला दी मैंने। और टीवी भी चला रखा, मैं टीवी भी देख रही हूँ, देखी टीवी चला रखा मैं देखी। तो चलिए गाइस फिर अभी मिलते थोड़ी देर में, इसको मैं थोड़ा कंबल में लिटा देती हूँ और बर्तन मांजूंगी तो उठ जाएगी, मुझे पता है ना बर्तनों की आवाज़ से उठ जाएगी। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलिए गाइस अब जाके मैं फ्री हुई हूँ काम से, बर्तन वगैरह मांज के रखे मैंने, क्योंकि बाबू को लेके बैठी रही मैं। अभी देख आई उसका मैं शिवानी को 2:30 बजे। गाइस सुबह नाश्ता वास्ता करके मुझे दे के चली गई थी वो सो गुड़िया को, फिर एक बार मैंने वो सुला दी थी, दबोड़ दबोड़ के सुला दी थी जब आपको दिखाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने वो रो रही थी, मैंने आवाज़ दी इसको, मैंने जा इसको ले जा थोड़ा दूध पिला दे, फिर उसको मैं सुला दूँगी। बर्तन मैंने अब मांझे जाके, उससे पहले मैं उसको लेके बैठी रही यहीं पर ही। तो गई थोड़ी देर बाद मैंने इसको दबोड़ दबोड़ के सुला दिया। उसके बाद फिर तो मेरे को दोबारा दे के गई थी ना, दूध पिला के दोबारा दे गई, तब भी मैंने बर्तन नहीं मांजे, तब भी मेरे बर्तन रखे हुए थे। तो गाइस इसके बाद फिर मैं इसको लेके बैठी रही, टीवी देखती रही, मैंने चल थोड़ी देर थोड़ी निवास में ही सोई रहेगी, लेटी रहेगी, वो अपना काम वाम संभालेगी। कह रही बुआ जी थोड़ा कमरा संभाल लूँ अपना ऊपर का, थोड़ी देर वो पकड़ ले इसको। मैं ठीक है, फिर मैंने दबोड़ दबोड़ के गाई दबोड़ दबोड़ के वो सुला दी, ठीक है। थोड़ी देर में फिर आँख खोल खोल के देख रही है ऐसे ऐसे, मेरे को देख रही है ऐसे ऐसे। मैंने सो जा सो जा सो जा, फिर गई मैं इसको बार बार दबोड़ दबोड़ के जबरदस्ती में सो जा सो जा सो जा, मैंने सो। तो गाय जिसको ऐसे दबोड़ दबोड़ के सुला दी, फिर मैंने सो जाती है वैसे तो क्योंकि ये हुनर भी हर किसी के अंदर नहीं होता कि बच्चों को कैसे दबोड़ दबोड़ के सुलाया जाता। और उसकी खुद माँ कह रही मैं इसको सोती नहीं है, ये उसकी गाय खुद माँ ही कह रही कि बोली मैं इसको सोती नहीं है, पता नहीं झाड़ झंडोसी। मैंने कि मैं तो सुला देती हूँ बच्चों को। तो गाय मैंने कैसे न कैसे दबोड़ दबोड़ के उसको बहला फुसला के सुला दिया, सो गई। उसके बाद फिर भी मैं लेके बैठी रही, मैं चल कोई नहीं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठ गई, फिर मैंने उसको कंधे से लगाया। गई फिर मैंने उसे ऐसे कंधे से लगाया, फिर कंधे से लगा के ऐसे 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 फिर सो गई वो दोबारा, वो ऐसे ऐसे फिर सो गई। अच्छा फिर मैं बर्तन तो बन जाएंगे, कोई बात नहीं, शाम को बन जाएंगे। बर्तनों की मुझे इतनी टेंशन नहीं, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, चाय पानी के बर्तन थे। तो गई फिर उसके बाद फिर मैंने उसको ऐसे सुला, फिर मैं गोदी में सुला दी, फिर सो गई थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद क्या इधर टीवी के पास वो सुन के तो फिर एकदम से आँख खोल ली उसने, फिर उठ गई। हाँ और फिर मेरे को देखे गोटा गोटा ऐसे गई, ऐसे ऐसे देख रही मैं गोटा गोटा। मैंने कि देख अभी नहीं सोएगी, अब मुझे लग रहा है या तो दूध पिएगी या भूख लगे, बहुत देर होगी, सोच देगी मेरे को बार बार सुला देती है अम्मा। मेरी दादी मुझे बार बार सुला देती है, और उसकी दादी भी काम वाम कर रही थी इधर। तो मैं चल कोई नहीं, मैं बच्चों को पकड़ लेती, थोड़ी देर बैठ जाती। बेशक मेरे बर्तन थोड़ी लेट बन जाए, कोई बात नहीं, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, ऐसे कोई बात नहीं है। पहले बच्चों को देखती हूँ, बच्चों को जब वो मुझे देखेगी तो मैंने संभाल लिया उसको। गई फिर सो गई। फिर उसके बाद भैया सोई नहीं, अगली उठ ही गई, फिर नहीं सोई। 3-4 बार मैंने उसे दबोड़ के मैं सो जा और कंधे से लगा के सुला दी मैंने।
हाल के दर्जे में तो 2:30 बजे देख आई उसको। मैं चल अब इसको देखा, अब सोएगी नहीं है। और खेल भी रही मैं उसको, उसके साथ खेल भी रही ऐसे खड़ी करके उसको मतलब बातें बना रही मैं उसको, खेल भी रही। तो गई फिर वो झाड़ झंडो तो है ही, वो थोड़ी सी मतलब रोने में तेज़ है। फिर रोने लगी हो, फिर मैं उसको कंधे लगा के बाहर ले गई। मैंने इसकी मम्मी को देख के आऊँ। तो फिर मैंने सीढ़ी पे जाके गई, आवाज़ लगाई, ऊपर कमरा है उसका दूसरी मंजिल पे। मैं शिवानी शिवानी, तो फिर इधर बैठी हुई थी शिवानी, अपनी सास के पास इधर बैठी हुई थी। मेरी भतीज बहू है वो शिवानी, जो मेरी भतीज बहू है। मेरे भाई जो मेरे भाई है ना, ये जो मेरे भाई है, इनका लड़का है वो बड़ा। नया से तो घर छोटा है वो। मेरा जो भतीजा है इसके रुद्र के पापा, नया से छोटा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं जब बच्चे मेरे सामने हुए थे सारे, इसके 5 बच्चे मेरे सामने हुए थे। हाँ, और एक बच्चा इसका मायके में हुआ था, इसकी मम्मी इसकी सास के मायके में, मतलब मेरे भतीजे के मायके में होती एक लड़की। हाँ, तो 5 बच्चे तो यही हुए थे इसके, 6 बच्चे हैं मेरे उसके भाई के, इनके। तो फिर उसके बाद गई क्या हुआ, फिर मैं उसको दिया, मैं शिवानी शिवानी, तो कह लगे हाँ बुआ जी यहाँ पर। मैंने कि मैं सीढ़ी पर आवाज़ लगा रही हूँ, वो अंदर बैठी थी कमरे में। तो फिर गई, जब मैंने इसको दिया 2:30 बजे मैंने इसको दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या काम करा, बर्तन मांजने, चल थोड़ा बर्तन मांज लेती हूँ। अब तो बाबू को ऊपर ले जाएगी अपने, थोड़ी वो भी आराम कर लेगी, बहू भी, भतीज बहू, और उसको लेके सो जाएगी कंबल में। फिर भी मैंने इतनी देर तक संभाल लिया इसको, सुला दिया दबोड़ दबोड़ के, बार बार उठ जाए, बार बार से दबोड़ दो, और मेरे को देखे उठ के ऐसे 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 देखे मेरे को कहीं। तो बस कहीं जब बर्तन मांज के, फिर बर्तन भी मांज दिए मैंने, चाय पानी के सब मंदिर के बर्तन मांज के रख दिए। और मैंने एक रोटी रखी थी रात की बाजरे की, वो मैंने गर्म करके साग उस पर रोटी पे ही रख के वो मैंने खा ली, गरम गरम करके, रोटी भी गरम करके बाजरे की और साग भी। तो गए जिसके बाद फिर और मैंने फिर बर्तन मांज के रख दिए। हाँ, नहीं खाना पहले बर्तन मांजे फिर रोटी खाई मैंने। अब मैं जो भोग की किन्नू है ना, ये भी भोग का किन्नू है और ये भी भोग का किन्नू है। अब एक नया रख दिया मैंने, ये भोग के हैं। ये थोड़े से अंगूर लिए होंगे नया ना देहरादून में, तो ये थोड़े से बचे हैं। तो गाइस जब मैंने क्या सोचा, मैंने चलो आज मैं भी खटाई बनाती हूँ। उत्तराखंड में लोग खटाई बनाते हैं, और देख देख के मुँह में पानी आता है गाइस। उत्तराखंड में बनाते थे इतनी सारी खटाई, धूप में ले जाके बैठ जाते माल्टे, चलो जी खटाई बनाते। तो गाइस आज मैंने भी सोचा मैं भी उत्तराखंड की खटाई बना के खाऊँ। और खटाई में डालूंगी ये मसाला, ये रहा, ये हम 100 रुपये का मसाला है ये। वो जो उत्तराखंड वाले पिसा हुआ नमक डालते हैं ना, तो वो नमक यही है, पिसा हुआ मसाला। नमक भी है इसमें, सारा मसाला जो जो मसाला पीसते हैं, सिलबट्टों पे देखा भी होगा आपने, उत्तराखंड वालों को नमक पीसते हैं वो, तो वो मसाला ये है। तो ये 100 रुपये का दिया था वहाँ पे, हम गए थे वहाँ। अभी जो नोएडा में पिछले महीने मेला लगा था ना, अभी कौथिक का मेला, उत्तराखंड वालों को कौथिक का मेला, हम तो चलिए गई ये मैंने आज उत्तराखंड की खटाई बनाई है। तो आज मैं ऐसी खटाई बना के खा रही हूँ, देखिए ये वाली। तो मैंने कहा चलो उत्तराखंड के आज ऐसे उत्तराखंड वाले खाते हैं ना, तो देख देख के मुँह में पानी आता गाइस। मैंने खट्टी होगी मीठी होगी। तो गाइस मैं आज एक ही कीनू, बस एक ही माल्टे की एक रखा है, अभी एक की बनाऊँगी, एक को नया को खिलाऊँगी बना के। तो ये हम 100 रुपये का मसाला वहीं से कौथिक के मेले से लाए थे, इसको 100 रुपये का दिया था। मैं चल ले लेते, हम भी देखते हैं कि भाई उनको कैसा टेस्ट लगता है, हम भी खा के देख लेते हैं। तो गाइस मैंने अभी ये जो है ना, ये काट लिया मैंने, और हल्का सा डालूंगी इसमें नमक। ये इनका घर का पिसा हुआ है मसाला ये, तो 100 रुपये का मिला था ये देखो। और ज़्यादा नहीं तो कम ही डालूंगी, फिर देख लो टेस्ट कैसा। तो गाइस आज मैं भी उत्तराखंड में वालों की तरह खटाई बना के खा रही हूँ, और ये 100 रुपये का दिया, मसाला अच्छा है। तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। और कभी उत्तराखंड जाएंगे ना नैहर में, तो वहाँ से जंगोरा लेके आऊँगी, जो हमारे यहाँ समा चावल बोलते हैं, जंगोरा, और मसाला भी लेके आऊँगी, क्योंकि उत्तराखंड तो हम जाते रहते हैं नहर में। तो ये 100 रुपये का दिया था भाई, कौथिक के मेले में, नोएडा में लगा था अभी 1 हफ्ते का लगा था शायद। तो चलिए गाइस मैं अभी इसको हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि वो भी हाथों से मिलाते हैं, कोई कोई हाथों से मिलाता है। तो आज मैं भी ज़रा उत्तराखंड की वो देख लेती हूँ डिश, वो कैसे खाते हैं, क्या 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 कि वो
उनको कैसी लगती है, और मुंह में पानी आता है ना उनको देख देख के। तो चलिए गाइस, मैं अब खा लेती हूँ इसको। खटाई बन गई, देखिए हमारी कितनी अच्छी खटाई बनी है गाइस। लीजिए आप भी खाइए खटाई लीजिए। हम्म। गाइस मैं आपको बता नहीं सकती ना, इतनी टेस्टी लग रही है वाकई में। वो खूब अच्छे मन से मतलब से खाते हैं, और जब वो खाते हैं तो मुंह में पानी आता है हमारे। तो आज मैंने इसी तरह से खटाई बनाई है, मैंने नए से कहा मैं कि कभी कभी मैं भी ऐसे बनाऊंगी। और अब मुझे ध्यान आ गया, याद आ गया मुझे। मैंने कहा हाँ, मसाला तो हमारा रखा, हम उत्तराखंड से लाए थे, जब वो खटाई में डाल डाल के बनाते हैं। तो गाइस वाकई में इतनी अच्छी बनी है खटाई, बहुत बड़ी अच्छी लग रही है। देखिए वो तो थाली भर भर के, परात भर भर के, और सबको बांटते, जितने बंदे होंगे सबको कटोरी में देते हैं वो। तो गाइस वाकई में बहुत अच्छी खटाई है, बहुत बढ़िया। और गाइस मसाला भी इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये जो मसाला है, मसाला ही बहुत अच्छा है। 100 रुपये का दिया था ये। तो चलिए गाइस, खटाई का आनंद लिया जाए, उत्तराखंड की खटाई। मसाला इतना बढ़िया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बढ़िया। ये वाकई में बहुत टेस्टी लग रही है, इतनी बढ़िया। खाना खा के मैंने लंच करके पानी नहीं पिया, केनू खाऊंगी अब पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि सारा पानी हम तो पीते हैं ना रोटी के बाद, तो वो हमें पानी का जो लिक्विड है इसमें से मिलेगा। और खाती हुई इतनी अच्छी लगती है ना, बनाती हुई खाती हुई बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस आज मैंने भी उत्तराखंड का ही वो बनाया है, और आप भी ट्राई करना, आप भी बनाना। ये वाला मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे वो मसाला बनाते हैं ना, हल्की सी हरी मिर्च, नमक, और ये लहसुन वसन, पता नहीं धनिया पन्नी क्या क्या डालते हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए। और माल्टे माल्टे, हमारे तो माल्टे यही है, शायद यही माल्टे होते होंगे वो भी, जिनको वो माल्टे बोलते हैं ना, हम यहाँ किन्नू बोलते हैं, माल्टे बोलते हैं, यही होते होंगे वो। तो गाइस आप भी इसी तरह से बना कर खाइए, वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा। और मसाले से ना थोड़ा खट्टापन भी ना इसका चला गया, मतलब जैसे खट्टा मीठा होता है किन्नू, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा इसमें ना, टेस्ट में आ रहा। गाइस लास्ट बचा है। वाकई में गाइस बहुत बढ़िया। अब नेहा को तो मैं दूंगी गाइस, नेहा को तो मैं छुट्टी वाले दिन दूंगी बना के, और धूप निकलेगी जब छुट्टी वाले दिन, क्योंकि दिन में, अब रात में तो उसको दूंगी नहीं। तो चलिए गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं गाइस बाद में। राधे राधे, गुड इवनिंग। सो के भी उठ गई, दोपहर को सो गई थी थोड़ा देर, 1-2 घंटे तक सोए गई थी, नींद आ गई थी मुझे, खाना वाना खा के सो गई थी। और गाइस फिर उठी मैं 5 बजे, 5 बजे उठी मैं।
5 बजे उठ के मेरी भांजा वो आ गई थी बुराड़ी से, तो वो राशन लेने आई। उसने मुझे उठाया, मौसी मौसी मौसी, तो उसने मुझे उठाया आके जब मैं उठी। और गाय इतनी गहरी नींद आ रही थी, बहुत अच्छी नींद आ रही थी। तो क्या लगे राशन लेने आई, तुम चल रहे राशन लेने? मन कि मैं कल ले आऊँगी राशन, तू ले आ जाके, और मैं कल जाऊँगी, दिन में जाऊँगी मैंने कि 1 बजे से पहले पहले ले आऊँगी, तू ले आ। और कह लगी आटा लाऊँगी। मैंने ठीक है आटा ले आई हो, और मैं भी तुझे आटा ला के दे दूँगी। तो गाइस कल जाऊँगी मैं राशन लेने। मैंने कि चल आज तू लिए, फिर कल मैं ले आऊँगी। और कल तो क्या लाना ही लाना, क्योंकि आज होगी 28 तारीख होगी, फिर महीना चला जाएगा, राशन भी चला जाएगा। तो गाइस कल ले आऊँगी मैं राशन। फिर उठ के मैंने जोत बत्ती करी, मंदिर में जोत जगाई, आज डेली पे चिराग जलाया, तुलसी माँ पे जोत जगाई। और मैं बनाने जा रही हूँ उपमा भोग के लिए। सूजी का उपमा बना रही है, थोड़ा चटपटा, टमाटर मटर डाल के। मैं चल थोड़ा उपमा बना देती हूँ। ये मैंने सूजी हल्की हल्की से ब्राउन कर ली, हल्की ज़्यादा नहीं भूनी, मेरा थोड़ी भूनी है। ये एक टमाटर है, इसमें कड़ी पत्ते हैं, मसाले हैं और मटर है। और भाई ये सरसों है, ये डालूंगी, सरसों डालूंगी, सरसों डालूंगी और फिर ये मसाला डाल दूँगी। इसमें टमाटर है, कड़ी पत्ते हैं। कड़ी पत्ते वो है तो मैं नीलकंठ से लाई थी भाई, नीलकंठ से लाई थी बहुत सारे पत्ते, डब्बे में रख लगे मैंने भर के। और ये मैंने छाई में सुखाई थी, धूप में नहीं सुखाई। ये मसाला है और ये डाल देती हूँ, और मटर डालूंगी और सूजी। आज मैं बनाने जा रही हूँ उपमा सूजी का भोग के लिए। चलो सूजी का उपमा बना लेती। सुबह मीठा लगाए तो मैं थोड़ा शाम को चटपटे का लगा देती हूँ। और जैसे लाल मिर्च है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, मटर है, और ये टमाटर डाला मैंने, मसाला, कड़ी पत्ते, ये कड़ी पत्ते हैं, ये आपको नजर आ जाएगा, ये कड़ी पत्ती है। और ये सूजी मैंने हल्की हल्की भून के रखी। और अभी थोड़ी चाय बनाऊंगी, पहले भोग लगा तो बना के थोड़ी चाय बनाऊंगी। मैंने पहले जोत बत्ती करी, 5:30 बजे जोत जगा दी भाई, मंदिर पे जोत जगाई, तुलसी माँ पे जोत जगाई। दिखाते हैं आपको और अब बना रही मैं उपमा चटपटा। मैं थोड़ा सा सुबह मीठे का लगाया था कि मैं कब थोड़ा चटपटे का भोग लगा दूँ। तो मैंने सूजी का सोचा, मैं कि चल सूजी का उपमा बना देती हूँ मटर डाल के, एक टमाटर मटर। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। और भाई इसमें मैं डालूंगी पानी, पहले पानी उबालूंगी, फिर मैं उसके बाद सूजी डालूंगी। ये थोड़ा मसाला भून के ना फिर पानी डाल दूंगी मैं, पानी उबल जाएगा, फिर उसके बाद मैं सूजी डालूंगी। ऐसे बनाती हूँ। नमक डाल दिया है मैंने, हल्की मिर्च डाली, ज़्यादा मिर्च नहीं डाली, हल्की मिर्च डाली। पानी थोड़ा डालूंगी इसमें भाई, पानी कम नहीं। अभी जो पानी डाल देती हूँ, इसको उबाल के गाइस, इसको उबाला दे के अच्छी तरह, 1-2 उबाल आ जाएगा, फिर इसमें सूजी डाल दूंगी
और फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में फिर कैसे मैं उपमा बनाती हूँ। इसको उबाल के ना पानी थोड़ा डालूंगी, इसको उबाल के और फिर इसमें सूजी डाल दूँगी। पानी कम ही रखूँगी क्योंकि खिला खिला बनाना मेरे को, ज़्यादा हलवा टाइप का नहीं, खिला खिला। तो इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ भाई, देखिए। चलिए गाइस, मैं इसका अभी बन जाता फिर मैं आपको दिखाती थोड़ी देर में, और फिर इसके बाद भोग लगाने के बाद थोड़ी चाय बनाऊंगा। अभी मिलते हैं गाइस। ये भी पानी में उबाल आ गए हैं, देखिए। उपमा बना रही हूँ मटर वाला उपमा बना रही हूँ भोग के लिए। इसमें मटर है, कड़ी पत्ते हैं, टमाटर है भाई। चल भोग के लिए बना देती हूँ। नमकीन उपमा बना रही मैं, थोड़ा मिर्ची भी डाली है। चलिए गाइस, ये डाल देती हूँ मैं। सूजी भून के रखी है मैंने, डाल देती हूँ। मंदी कर दूंगी गैस को। अभी इसी में पक जाएगा भाई, इसी में पक जाएगा, ही खिला खिला बन जाएगा। इसमें भाई मैं तवा रख देती हूँ। अरे पाइप लगा दी मैंने टंकी भरने के लिए, कढ़ाई भी तवा रख देती हूँ इसके नीचे। इससे क्या है कि आँच जो है तेज नहीं लगेगी, इस पर ये पक जाए। थोड़ा तेज करके पहले इसको। अभी गाइस क्या है कि खिला खिला बनेगा। अभी देखिए, ये जो है खिला खिला बनेगा। तवा रख दिया मैंने इसमें, ये तवा रख दिया है और गैस मंदी कर रखी मैंने। ये नहीं कि तवा रख के भी तेज गैस कर रखी है, बहुत स्लो कर रखी मैंने गैस। इसमें ना तो ही जलेगा, बढ़िया खिला खिला बन जाएगा। और आपको दिख ही रहा होगा भाई, और ना ये जलेगा इस पर। देखिए, ये देखिए भर गई भाई, देखिए ये भर गई, हमारी टंकी भर गई, जल्दी भर गया। टंकी जो है हमारी जल्दी भर गई भाई। ये भर गई ना टंकी भाई, ऐसे तवे पे बन जाएगी। गैस को कर देती हूँ मंदी। तवा गर्म हो चुका, अभी खिला खिला बन जाएगा। देखिए खिल जाएगा पूरा। चलिए गए, अभी मिलता है आपको थोड़ी देर में। अभी इसका ठंडा हो जाएगा, भोग लगाऊंगी। अब तक क्या बन ही रहा है, गैस जल रही है अभी। देखिए अभी तो इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी, फिर भोग लगा दूंगी। और चलिए अभी थोड़ी देर मिलते हैं। हमारा उपमा बन के तैयार है। देखिए उपमा, देखिए मटर डाल के, कड़ी पत्ता, टमाटर, हल्की सी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर। अब ये बन चुका है। देखिए कैसे खिला खिला बन रहा है। पानी कम डालो तो खिला खिला बनता है। अब गैस को कर देती बंद। अभी ठंडा हो जाएगा तो भोग लगा देती थोड़ा। पहले अग्नि देवता को थोड़ा भोग लगाती हूँ तो। और देखिए हमारी टंकी भी भर चुकी है। देखिए पानी आ गया ना कि पाइप में, तो पता चल जाता है कि हमारी टंकी भर चुकी है। अभी पानी काम आ जाएगा, बर्तन वगैरह बन जाएंगे। बस अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगी। देखिए कैसे खिला खिला बना। प्लेटों में डाल देती हूँ पहले अग्नि देवता को थोड़ा। चलिए गाइस, मंदिर की मैंने प्लेट सजा दी है भोग के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना ये उपमा, तो फिर मंदिर में भोग लगा दूँगी।
अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा गाइस। ये कान्हा जी की प्लेट है, इसमें तुलसी का पत्ता रखूंगी और ये मंदिर में अलग से रख दूंगी। तो गाइस ये मंदिर में भोग लगाऊंगी। इस तरह का मैंने उपमा बनाया, देखिए मटर वाला। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ी चाय रख लो, मैं इतना ठंडा हो जाएगा। मैं 1 कप चाय रख लेती हूँ, थोड़ी चाय पीऊँगी मैं। और अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं ऑफिस से आ गई हूँ। मम्मी के व्लॉग मैं बना रही हूँ थोड़ा सा। मम्मी ने मेरे को चाय बना के दी है अभी गरम गरम, और साथ में मम्मी ने बनाया है उपमा। उपमे का मम्मी ने भोग भी लगा दिया था और खाने के लिए भी थोड़ा बना लिया था। तो ये थोड़ा हल्का फूड होता है, अच्छा होता है खाने के लिए। तो गाइस आप भी कभी ट्राई कीजिए उपमा। ये सूजी का बनाया जाता है नमकीन। देखो देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस अभी तो मैं थोड़ा सा ये नाश्ता टाइप का कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा भी भूख नहीं है। बाद में देखते हैं डिनर में क्या करते हैं हम अभी। और मम्मी बैठी है इसको लेके। हेलो गाइस, आगे देखो, आगे मेरे पास देखो, देख रही हो घुटा घुटा देख रही है मेरे को। सच में ये दिल खुश हो गया। यहाँ पे जो चीजें आगे देखने मेरे को मिलेगी। पास। चलिए गाइस मैं उपमा खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए गाइस गुड इवनिंग। मैंने डिनर बना लिया है, देख लीजिए मैंने मटर के राइस बनाए हैं। और आज डिनर हमारा यही है। साग रखा हुआ था और साग के साथ मैं खाऊंगी अपनी ये आधी रोटी। खाना खाने की ज़्यादा इच्छा है नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने राइस बना लिए थे मटर के, ताहरी टाइप के। इसको बोलते हैं ताहरी। गाइस यूपी बिहार की साइड इसको चावल को बोलते हैं ताहरी। ताहरी बनाई है ताहरी। और ये देखिए गाइस मैंने मटर के राइस बनाया है। इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया ऊपर से। थोड़ा सा ये साग है। और अब हम करेंगे डिनर। और मम्मी को मैंने वहीं पे बेड पर ही दे दिया है, देख लीजिए गाइस। मैं ही खा लेती हूँ। हेलो गाइस, राधे राधे। खा लीजिए आप भी। नैने बिरयानी बनाई है मटर की। कह रही मम्मी मैं बना लेती हूँ थोड़ी चावल। मैंने थोड़ा साग लिया है, आधी रोटी, आधी नैने, आधी मैंने। रोटी ज़्यादा खानी नहीं थी। और भोग के लिए मैंने उपमा बनाया। उपमा भी रखा थोड़ा सा सूजी का। गाइस मैंने मम्मी को यहाँ पे मटर के राइस डाल के दे दिया है बेड पे ही। मम्मी कह रही थी कि मेरे साथ ही बैठ जा बेड पे तू भी कंबल में, लेकिन मैं वहाँ पे बैठी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अपना ये खाना लेके बैठ गई हूँ अपनी टेबल पे। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं कि सर ठंड सी भी लगी, मैं कंबल से मैं निकली नहीं। बर्तन मांज के माँ आई, नया चावल बना लिए। बर्तन अब ज़्यादा नहीं है ना, तो ढेर हो जाते। तो ये प्लेट होगी और वो प्लेट, बस 2 प्लेट होगी। चलिए गाइस आप भी डिनर कर लीजिए, हम भी डिनर कर लेते हैं। मम्मी की व्लॉग अगर देखते हो तो उसको आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहना मम्मी की व्लॉग में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।